वेलकम टू मैथ विजया। क्या आप लोग आपके थर्ड ट्राइमेस्टर में हो और आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, ये लेबर पेन एग्जैक्टली होता क्या है, लेबर पेन के 4 स्टेजेस क्या क्या होते हैं, क्या लेबर पेन के 4 स्टेजेस होते हैं या 3 स्टेजेस होता है, क्या मुझे लेबर पेन से डरना चाहिए, मैं लेबर पेन को कैसे मैनेज करूंगी, क्या उसके लिए कोई प्रिपरेशन चाहिए, क्या उसके कोई ट्रिक्स और टेक्निक होते हैं। कितने सारे क्वेश्चन होते हैं नहीं जब भी हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में होते हैं। यस, इन्हीं सारे सवालों में से आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब आज के पर्टिकुलर वीडियो में देंगे कि लेबर पेन के एग्जैक्टली 3 स्टेजेस क्या होता है। आइडियली 4 होता है बट चौथा स्टेज डिलीवरी है। सो इसीलिए 3 स्टेजेस होते हैं लेबर पेन के, जिसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये स्टेजेस होते क्या है, आते कैसे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आप एक्चुअल लेबर पेन में हो, कौन सी स्टेज में हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना है, कौन से स्टेज पे शायद से आपको एपिड्यूरल लग सकता है और कौन से स्टेज पे जाके आपका डिलीवरी होगा। चलिए ये सभी बातें एकदम डिटेल में चेक करते हैं। मैं श्रेया चाइल्ड बर्थ एजुकेटर, एक मम्मा का जर्नी, उसके प्लानिंग, प्रेगनेंसी, गर्भ संस्कार, लेबर, बच्चे का सॉलिड फूड, बच्चे की एक्टिविटीज, स्लीप ट्रेनिंग, स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग, ये सभी चीज़ों में प्लस उसका वेट लॉस, उसके साथ चलना और उसका जर्नी कॉन्फिडेंट बनाना, ये मेरे लाइफ का मोटो है। एंड थैंक यू सो मच जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, आप मुझे मेरे लाइफ का जो मोटो है वो जीने के लिए हेल्प कर रहे हो। अगर आपको इस कंटेंट में कहीं पे भी लगता है कि दिस इज़ मेकिंग सेंस टू मी, डू सब्सक्राइब टू द चैनल। लेबर पेन होता क्या है? पहली बात, लेबर पेन ये वर्ड पे आपको काम करने की ज़रूरत है, बिकॉज ब्रेन का वायरिंग ऐसे होता है, किसी भी चीज़ में अगर आप पेन वर्ड ऐड कर लो तो ब्रेन वुड वांट टू अवॉइड इट। करंटली बहुत सारे केसेस ऐसे देखने में आए जहाँ पे लोग बोलते हैं कि लेबर पेन आया ही नहीं। इसका मतलब क्या है? एक बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि लेबर पेन आना चाहिए। सो लेबर पेन आइडियली कभी आता है? लेबर पेन इज एनी टाइम नॉर्मल 36 वीक के बाद। सो 36 वीक के बाद कभी भी अगर लेबर पेन आता है तो इट्स कंसिडर्ड नॉर्मल। बट आपको पता है अभी रिसेंट जनरेशन में आप बहुत सारे लोगों का सुनोगे कि लेबर पेन आया ही नहीं, बिकॉज राइट फ्रॉम बिगिनिंग लेबर पेन कैसे होगा, मैं मैनेज कर पाऊंगी कि नहीं, होगा कि नहीं, इस चक्कर में आप आपके ब्रेन को बोलते हो कि अवॉइड दिस पेन। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट्स लेबर, इज नॉट लेबर पेन। सो मुझे लेबर हो रहा है, आई एम इन टू लेबर, एंड लेबर पेन की जगह पे अगर आप लोग बोल सको दिस इज़ माई लेबर, जो मुझे मेरे बच्चे के पास लेके जाएगा। ये लेबर मुझे बता रहा है कि मैं मेरे बच्चे के पास जाने के लिए और एक स्टेप गई हूँ आगे, अभी मैं मेरे बच्चे को ज़्यादा जल्दी देख पाऊँगी। अगर आप इस हिसाब से लेबर को देखोगे तो आपको वो पेन एलिमेंट अगर दिमाग में से निकल जाएगा तो विल बी फार बेटर। सो बॉडी पेन को एक्सेप्ट करने लग जाएगा। अभी लेबर पेन के स्टेजेस क्या होता है? आइडियली वी हैव गॉट 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 4 ये डिलीवरी होता है, इसीलिए हम लोग उसके बारे में बात नहीं कर रहे। सो ये 3 स्टेजेस क्या है? स्टेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है एक मम्मा का ब्रेन। सो आप सब लोग को एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लेबर पेन मम्मा के ब्रेन या बॉडी से नहीं आता, लेबर पेन हमेशा बच्चा लेके आता है। सो ये है आपका बच्चा जो हेड डाउन पोजीशन में है आपके यूट्रस के अंदर। तो बच्चा यूट्रस के अंदर स्ट्रेच करता है और थूकता है और एक हार्मोन रिलीज करता है, जो हार्मोन आपकी बॉडी को बोलता है मम्मा आई एम रेडी फॉर लेबर पेन, प्लीज़ लेबर पेन भेजो, आई एम रेडी टू बी बॉर्न, आई एम रेडी फॉर डिलीवरी। कई बार ये प्रोसेस जब भी आपके बॉडी में होता है तभी बच्चा अभी तक हेड लॉक पोजीशन में नहीं है। तो आपको इसको लेके स्ट्रेस या टेंशन नहीं लेना है कि मेरा बच्चा हेड लॉक पोजीशन में क्यों नहीं है। डू नॉट वरी, कई बार लेबर पेन शुरू होने के बाद भी बच्चा हेड लॉक हो जाएगा। फिर ये जो सिग्नल है ये आपके ब्रेन के पास जाता है और वो जाके ब्रेन को बोलता है चलो चलो लेबर पेन भेजो। सो लेबर पेन भेजना है ये बच्चा सिग्नल देता है, बट लेबर पेन आने के लिए जो हार्मोन लगता है जो मम्मा के ब्रेन में से निकलता है, जिस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन, ये आपको 100% पता होना चाहिए। सो ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है जिसकी वजह से लेबर पेन आता है। सो ऑक्सीटोसिन ये क्या है? ऑक्सीटोसिन ये लव हार्मोन है, हैप्पी हार्मोन है। सो मुझे अगर आपके ऊपर प्यार आ रहा है या आपको मेरे ऊपर प्यार आ रहा है, किसी को अपने बच्चे के ऊपर प्यार आ रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन। इसका मतलब क्या है? जब भी आप आपके बच्चे के लिए प्यार फील करके लेबर की प्रोसेस में जाते हो तभी आपकी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीटोसिन होता है, तो
तो ज़्यादा फास्ट लेबर प्रोग्रेस होगा, बिकॉज लेबर के प्रोग्रेस के लिए, मतलब लेबर फटाफट होने के लिए आपके बॉडी में ऑक्सीटोसिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ऑक्सीटोसिन से लेबर पेन दिया जाएगा। मम्मा और लेबर पेन भेजो, ओके, और ऑक्सीटोसिन भेजो, तो यहाँ से और लेबर पेन आएगा। सो लेबर पेन शुरू होने का प्रोसेस इस साइकिल के थ्रू होता है। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर पेन जो होती है, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कम्फर्ट। सो डिस्कम्फर्ट क्या है? डिस्कम्फर्ट मतलब पीरियड्स के पहले होने वाला दर्द। सो जैसे कि मुझे पता चल जाता है कि शायद से 1-2 दिन में मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, मुझे स्लाइट क्रैम्पिंग हो रहा है, चलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी हो रहा है, शायद से थोड़ा बहुत बैक पेन हो रहा है, शायद से ब्लड शो भी हुआ है। ब्लड शो मतलब थोड़ा सा ब्लीडिंग, क्लॉट या थोड़ा सा खून। आपको पता है वी हैव 100 days लेबर एंड बर्थ प्रिपरेशन बैच, जहाँ पे हम लोग 5 कपल सेशंस लेते हैं, जहाँ पे लेबर, डिलीवरी, ब्रेस्ट फीडिंग, बेबी केयर, पोस्ट डिलीवरी केयर प्लस स्ट्रैटेजी सेशंस, कि ये सब चीज़ों को मैनेज कैसे करना होता है, आफ्टर डिलीवरी कैसे मैनेज करना है। उसमें एक पॉइंट मैं हमेशा कपल को बताती हूँ, जब भी आपको पता है क्या होने वाला है आपकी बॉडी के साथ, तभी आप डरते नहीं हो। जब भी आप डरते नहीं हो तभी आप किसी चीज़ के ऊपर प्यार कर सकते हो। बिकॉज आपने कभी ऐसे सुना है मुझे बहुत डर लग रहा है इसीलिए मुझे बहुत प्यार आ रहा है? ये तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज डर, टेंशन, पेन 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 वाला फीलिंग ये ऑक्सीटोसिन को बंद कर देगा। जैसे ही ऑक्सीटोसिन बॉडी में बंद हो जाएगा, वैसे लेबर पेन प्रोग्रेस नहीं होगा। सो बहुत सारे लोग बोलते हैं लेबर पेन शुरू हुआ बट आगे बढ़ा ही नहीं, आगे ओपनिंग हुआ ही नहीं। इसका मतलब ऑक्सीटोसिन को किसी चीज़ की वजह से ब्लॉक कर दिया। सो डिस्कम्फर्ट ये फर्स्ट स्टेज है, जो स्टेज आपका आइडियली 0 to 3 सेंटीमीटर का स्टेज है। यहाँ पे आपको पीरियड्स के पहले जैसे दर्द होता है वैसे दर्द होता है, जो आप बहुत आराम से घर पे वॉक करके, हॉट वाटर शावर लेके, कुछ मूवमेंट्स करके आप लोगों बहुत आराम से कर सकते हो। अगर आपको 3rd ट्राइमेस्टर में बच्चे का हेड लॉक होने के लिए एक्सरसाइजेस चाहिए तो मैंने बहुत डिटेल वीडियो किया हुआ है, वो मैं यहाँ पे लिंक कर रही हूँ, वो आप लोग पक्का देख लेना, वो आपको हेल्प करेगा एक्सरसाइजेस करने के लिए। अगर आपको आपकी जर्नी में मुझसे क्लासेस लेने हैं, मेरे अंडर फिटनेस करना है, तो आप myduja.com पे जाके प्रेगनेंसी फिटनेस भी ज्वाइन कर सकते हो। बट ये जो फर्स्ट स्टेज है 0 to 3 सेंटीमीटर, ये प्रीफरेबली घर पे मैनेज करना है। प्लीज़ डरना मत। बच्चे के मूवमेंट्स फील हो रहे हैं, हाँ। कोई अनयूजुअल डिस्चार्ज है, नहीं। मम्मा ठीक है, हाँ मम्मा ठीक है, तो फिर घर पे रुको। ग्रीन डिस्चार्ज, ब्लैक डिस्चार्ज, बहुत हेवी ब्लीडिंग हो रहा है, वाटर लीक हो रहा है, तो ऑब्वियसली घर पे नहीं रुकना है। बच्चे के मूवमेंट्स फील नहीं हो रहे, बच्चे के मूवमेंट्स कम हो जाते हैं। और स्पेशली आप जब भी लेबर के आसपास रहते हो, आपको रियलाइज़ होगा कि बच्चे के लिए जगह कम है, बच्चे के मूवमेंट्स बहुत हेवी नहीं होते। सो दिस इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। उसके बाद जब भी आप 0 to 3 सेंटीमीटर का स्टेज रिलैक्स होकर ऑक्सीटोसिन के साथ कर लेते हो, शायद पूरे स्टेज को कितना समय लगता है? मुझे खुद को 14 दिन लगे थे ये स्टेज क्रॉस करने के लिए। 14 दिन तक आप लेबर में थे। यस, 2 अप्रैल मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर ओपन हो, और मेरा डिलीवरी हुआ है 14 अप्रैल तक। 14 अप्रैल को दोपहर तक आई वॉज 3 सेंटीमीटर ओनली। इसका मतलब क्या है? सबसे स्लो प्रोग्रेस वाला स्टेज होता है स्टेज 1। फिर आप लोग धीरे धीरे, यूजुअली 3 सेंटीमीटर के बाद, अगर आप इंडिया में रहते हो तो डॉक्टर आपको एडमिट करके ले लेंगे। अगर आप इंटरनेशनली रहते हो और ट्रिपल फिल्टर क्लियर है, मम्मा ठीक है, तो वापस घर पे भेज देता है। एक्टिव लेबर पेन में ही वो लोग आपको एडमिट करके लेते हैं। बट इंडिया में अगर आप 3 सेंटीमीटर के आसपास हो तो वो लोग आपको एडमिट करके लेंगे, और फिर आप लोग जाओगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर पेन की तरफ, जिसको बोलते हैं अनकम्फर्टेबल। यहाँ पे यूजुअली थोड़ा बहुत रोना धोना, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट, मम्मा बहुत दुख रहा, ये सब चीज़ें चालू हो जाएगी। तभी आपको कमोड के ऊपर बैठ के बहुत सारा गर्म पानी डालना, बहुत सारी पेल्विक मूवमेंट्स, हिप रोटेशंस, ये चीज़ें करना, बहुत सारे ऐसे ट्रिक्स एंड ट्विक्स जो आइडियली आपको लेबर पेन मैनेजमेंट के लिए सीखने चाहिए। आपके हस्बैंड का आपके साथ स्टेज 2 में होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हस्बैंड्स प्यार का सेंटर है अपने लिए। ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज होगा तो फटाफट आपका लेबर प्रोग्रेस हो सकता है। यहाँ पे आप लोग आ गए आइडियली 3 to 7 सेंटीमीटर पे। फिर आप लोग प्रोग्रेस करते हो पेन की तरफ। सो श्रेया, ये स्टेज आइडियली कहाँ पे होगा? स्टेज 2 to स्टेज 3 आइडियल सिनेरियो में डॉक्टर्स कहते हैं 1 सेंटीमीटर पर 1 आवर।
बट कई बार मैंने ऐसा देखे हुआ है कि 5 घंटे तो कुछ भी नहीं हुआ प्रोग्रेस, और सडनली अगले 1 घंटे में मम्मा डायरेक्टली 9 सेंटीमीटर पे आ गई। मेरे खुद के बहुत सारे स्टूडेंट्स में से आई हैव सीन कि वो एकदम कंफर्टेबली डॉक्टर के पास गई थी, शी वॉज ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर। सो मैंने उसको बोला तुझे ये और ये दर्द ही नहीं हुआ? शी वॉज लाइक नहीं श्रेया, तूने बताया था ना भी थोड़ा बहुत तो दर्द होगा, ट्रिपल फिल्टर क्लियर था, तो हम लोग डॉक्टर के पास आए ही नहीं। सो ये जो कॉन्फिडेंस है ये आपको स्टेज 3 तक जाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। यूजुअली स्टेज 2 पे अगर आपको लगता है कि मुझे पेन बेयर नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ, तो आप लोग एपिड्यूरल या पेनलेस का इंजेक्शन ले सकते हो। एपिड्यूरल या पेनलेस क्या होता है उसके हम लोग एक सेपरेट वीडियो करेंगे, बट एपिड्यूरल का इंजेक्शन आपकी स्पाइन के भी यहाँ पे जो गद्दी होती है उसके बीच में इंजेक्शन दिया जाता है और आपका पेन का सेंसेशन निकाला जाता है। देयर आर मूविंग एपिड्यूरल्स, मतलब एपिड्यूरल देने के बाद भी आप मूवमेंट्स कर सकते हो। और कुछ हॉस्पिटल्स में एपिड्यूरल देने के बाद दिल कीप यू मेक यू लाई डाउन। आप सब लोग एक रूल बता देते हो, प्रीफरेबली जब भी आपको पता चले कि आप स्टेज 1 में एंट्री कर चुके हो, उसके बाद आपको बैक पे नहीं सोना है। याद रखो ऑल ऑफ यू, इनफैक्ट इन अवर लेबर बैचेस वी हैव अ प्रैक्टिकल सेशंस जहाँ पे मैं कपल्स को लेके जाती हूँ, विजुअलाइज करा के। हॉस्पिटल में आप गए, फिर आपके साथ क्या हुआ, फिर आपके साथ क्या हुआ, फिर आपके साथ क्या हुआ, फिर जब भी लेबर में बीवी है तभी हस्बैंड क्या पोजीशंस लेंगे, कैसे उनको रिलैक्स करवाएंगे। बिकॉज ये सब छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपको खुद को समझ में आएगा कि हाउ दिस प्रोसेस इज हैपनिंग, और आप आपके खुद के हॉर्मोन्स का हेल्प ले सकते हो फटाफट लेबर में प्रोग्रेस होने के लिए। उसके बाद स्टेज 3 इज पेन स्टेज। सो अगर आपको एपिड्यूरल और पेनलेस लेना है तो फिर आप लोग स्टेज 2 पे ले सकते हो। ये जो लास्ट वाला स्टेज होता है, जो 7 to 9 सेंटीमीटर वाला स्टेज है, आइडियली यहाँ पे एपिड्यूरल लेके मतलब नहीं है। यू हैव ऑलरेडी रीच्ड स्टेज। 99% डॉक्टर अभी आपको लेबर रूम से लेके डिलीवरी रूम तक लेके चले जाएंगे। कुछ हॉस्पिटल में नॉर्मल रूम, लेबर रूम, डिलीवरी रूम, कुछ हॉस्पिटल में आप आपके ही रूम में हो और यहाँ पे डायरेक्टली डिलीवरी रूम में। और बिकॉज आपका भी डिलीवरी इसी स्टेज में होगा, इसी स्टेज के आगे का एक 10 सेंटीमीटर का स्टेज है जहाँ पे डिलीवरी हो जाता है एंड बेबी विल बी आउट। सो 7 to 9 सेंटीमीटर में आइडियली पेन हार्मोन जैसे आपकी बॉडी में, जैसे ऑक्सीटोसिन आपको लेबर पेन दे रहा है, उसी का अपोजिट हार्मोन जो पेन किलर का काम करता है, जो आपका पेन कम करेगा, एंडोर्फिन हार्मोन आपका खुद का ब्रेन रिलीज करता है। सो पेन भी दे रहा है, पेन किलर भी दे रहा है, पेन भी दे रहा है, पेन किलर भी दे रहा है, तो फिर आप लोग बहुत ईजिली ये पेन मैनेज कर सकते हो। कोई भी लेबर का स्टेज, आपको कुछ रूल्स याद रखने। रूल नंबर 1, जब भी आप लेबर पेन में हो, ब्रीद आउट। रूल नंबर 2, जब भी आप नथिंग वाले फेज में, मतलब आपको पेन नहीं हो रहा है, यू शुड रिलैक्स, ड्रिंक वाटर, डू पेल्विक मूवमेंट और स्लीप इन सिटिंग पोजिशन। नंबर 3, जितना गर्म पानी का यूज़ करोगे उतना आपका डिलीवरी आसान हो जाएगा। एंड नंबर 4, गेट ट्रेंड। मेरे से या किसी भी और से लेबर पेन, उसकी स्टेजेस, डिलीवरी, उसका प्रोसेस, ब्रेस्ट फीडिंग, ये आपको डिटेल में सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो मैंने अभी आपको सिखाया ये मैं आइडियली 2 से ढाई घंटे में सिखाती हूँ, बट आप सब लोगों को पता होना चाहिए ये आप लोग जितना सीखोगे उतना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा। सो ये हो गया आपके लिए लेबर के सारी स्टेजेस, उसका प्रोग्रेस, उसका प्लान ऑफ एक्शन और उसमें एग्जैक्टली आप लोगों को क्या करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज हमें साथ में करीब अगले 7 साल तक चलना है। बहुत कुछ जो आपको हेल्प करेगा आपका पेरेंटिंग का जर्नी कॉन्फिडेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, हैव अ ग्रेट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।